नमस्कार दोस्तों, आपका अग्नि डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं शुभम सर और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सेशन। फाउंडेशन और एनडीए बैच में जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो आने वाले आगामी जो भी आपके एनडीए और फाउंडेशन बैच जो 11-12 के हैं, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल अग्नि डिफेंस एकेडमी। और आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आ रखे हैं और वो है सॉल्यूशन। सो जस्ट रिमेंबर, हम करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक को लेकर ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले टाइम में फाउंडेशन कोर्स में आपको बहुत मजबूत केमिस्ट्री के फाउंडेशन देंगे और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है आपके लिए बहुत सहायक होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज शेयर एंड लाइक आवर वीडियो। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है आपके 12th की केमिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो पहला चैप्टर है, ठीक है। और सॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो क्या चीज़ होती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन असल में ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आपको किन चीज़ों के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा उसके ऊपर डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर दो चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन की यूटिलिटी क्या होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली बेसिस लाइफ, वो यूटिलिटी के अंदर आता है। एंड दूसरी चीज़ हम जो करेंगे वो है मेजरमेंट। दूसरी चीज़ हम करेंगे वो क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं कि व्हेन सॉल्यूशन इज मेड फ्रॉम द सॉलिड एंड सॉल्वेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉलिड मस्ट बी एडेड टू सॉल्वेंट टू क्रिएट अ यूजफुल सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन बीइंग। इतना मतलब सिंपल सी बात है कि मेजरमेंट के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि किस प्रकार से सॉलिड और सॉल्वेंट को हम लोग किस प्रकार से मिलाएं कि उससे मानव के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बन सके। तो ऑल दोस थिंग्स, whatever you learn about the molar fraction, whatever you learn about the molality, these are all measurements, ठीक है ना, जो चीज़ें निकालनी पड़ती है। बट अल्टीमेटली उसका एम क्या होता है, इसका एम होता है टू गेट यूटिलाइज इन द ह्यूमन बीइंग लाइफ। तो यहाँ पर जो चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखा है आपके सिलेबस में, बेसिकली दो ही चीज़ पे स्टैंड करता है, यूटिलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि वाई वी आर डिस्कसिंग द यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कि भाई हम यूटिलिटी क्यों कर सकते हैं। सपोज टेक एग्जांपल ऑफ ए फ्लोराइड। आप एक फ्लोराइड आयन का एग्जांपल लीजिए। अगर मैं कहूँ कि इफ आई हैव टू टेक 1 पार्ट ऑफ फ्लोराइड फ्रॉम पीपीएम, यानी आप पीपीएम समझ सकते हैं, ठीक है, मिलियंस में, पर पार्ट्स मिलियंस में अगर हम एक पार्ट लेते हैं फ्लोराइड आयन का, सो दैट विल बी हेल्प टू मीन्स फॉर आवर टीथ, ठीक है ना। तो वो टूथ डिके जो होता है वो उसे बचाता है। लेकिन अगर मैं इसको 1.5 पार्ट कर दूं तो यही टूथ डिके को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी इससे आपके दांत सड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको सोडियम फ्लोराइड में मिक्स कर दूं, अगर मैं इसका सोडियम फ्लोराइड बना दूं, तो ये सोडियम फ्लोराइड जो होता है ये क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। और सोडियम फ्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज रैट पॉइजन। ये क्या कहलाता है, रैट पॉइजन कहलाता है। तो एक फ्लोराइड का देखिए, एक फ्लोराइड जो है वो आपका सॉल्यूशन जब बनता है तो उसके सॉल्यूशन का जो स्टैंड होता है वो किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में लगता है, और वही सॉल्यूशन जो होता है वो आपके लिए किस प्रकार से यूजफुल होता है, किस प्रकार से आपके लिए नुकसानदायक होता है, यही ये सारा चैप्टर क्या है बताता है। तो यूज ऑफ फ्लोराइड आयन एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ वो डिफरेंट हो सकता है। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ व्हाट, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलर वे वी कैन टेक अ सेकंड एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम अपने लाइफ में ब्रास का बहुत यूज करते हैं। आपने पीतल का यूज हमेशा क्या होगा, देखिए कॉपर के साथ अगर मैं जिंक मिला दूं, इफ आई ऐड कॉपर एंड जिंक, सो बोथ आर सॉलिड, ठीक है, तो क्या बन जाता है, ब्रास। लेकिन अगर इसी कॉपर के साथ में क्या कर दूं, जिंक के साथ साथ में इसमें निकल मिला दूं, तो ये क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर। ये क्या बन जाता है आपका, जर्मन सिल्वर। सो जर्मन सिल्वर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूटिलिटी इन आवर लाइफ एज रिगार्डिंग फॉर ब्रास। सो बोथ आर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, बट अगर उसके कंपोजिशन में कोई चेंज हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो आई थिंक हमें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सॉल्यूशंस की जो यूटिलिटी होती है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो यूटिलिटी वाली बात हमारे समझ में आ गई। सी एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास इज गिवन योर एनसीईआरटी बुक्स, सो गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक्स। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पढ़ाई जाएगी जो कि आपको एनसीईआरटी बुक से अलग करेगी, ठीक है। अगर हम पढ़ाएंगे भी तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हमको आपकी एनसीईआरटी मजबूत करनी है, ताकि आप आने वाले समय में जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर भी आपका केमिस्ट्री टॉपिक आता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपके लिए क्या हो, बहुत अच्छी रहे, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन।
बार बार हम ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बार बार हम यूटिलिटी की डिस्कशन कर रहे हैं, बार बार मेजरमेंट की डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर हम देखें तो सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो दो चीज़ों को मिलाकर कोई अगर चीज़ ठीक ठाक बन गई जिसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, दैट इज सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर कंपाउंड, टू एंड मोर कंपाउंड। ठीक है, अगर हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलाकर उसका एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएं तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां पर होमोजेनस और हेटेरोजेनस का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। होमोजेनस मतलब होता है लाइक, एवरीथिंग विल बी लाइक, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, दैट इज होमोजेनस। सिंपल बात, इतनी सिंपल से बात है कि अगर मैं होमोजेनस कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई जब मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो इट इज नॉट इजीली डिफरेंशिएट फ्रॉम नेक्ड आई, आप उसको इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट अगर हेटेरोजेनस होगा, इफ आई एम सेइंग आई एम डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर एंड आई विल से दैट इफ यू डिफरेंशिएट शुगर फ्रॉम वाटर आफ्टर डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्या उसको देखना कि कहां पर शुगर है कहां पर पानी है। बट इफ आई से दैट यू हैव टू डिसॉल्व स्टोन इन वाटर, दैट इजीली यू कैन डिफरेंशिएट दैट इज अ स्टोन, दैट इज अ वाटर, ओके ना। सो दैट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर बहुत होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यूटिलिटी के लिए होमोजेनस मिक्सचर होना बहुत जरूरी होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इन सॉल्यूशन वी हैव टू कंपाउंड्स, हमारे पास दो चीजें होती है, दो उसके आधार होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इतना क्लियर है। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है तो उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट सॉल्यूट कुड बी इन थ्री फॉर्म, इट कैन बी गैस, लिक्विड और इन सॉलिड, एंड सॉल्वेंट आल्सो इन थ्री फॉर्म, इट कैन बी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि भाई इसमें सॉल्यूशन किस चीज का होगा, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई चीज बनती है तो वो सॉल्यूशन गैस होगा, लिक्विड होगा, या वो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका सीधा अर्थ होता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है, सॉल्वेंट अमाउंट विल बी हायर। ये क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और सॉल्यूट का क्या होगा, लोअर होगा, यानी कम होगा। ठीक है, तभी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला आप इसमें एक तरीके से ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मैंने बोला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के टाइप तीन प्रकार का हो सकता है सॉल्यूशन। अगर हम सिंपल वे में देखें, होमोजेनस सॉल्यूशन जो तीन प्रकार हो सकता है, आइदर इट विल बी गैस, आइदर इट विल बी लिक्विड, और आइदर इट विल बी सॉलिड। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को गैसेस सॉल्यूशन बोलता हूं, जैसे मैंने बोला कि भाई एक गैसेस सॉल्यूशन है, मैंने बोला कि गैसेस सॉल्यूशन है, तो गैसेस सॉल्यूशन आप उसी को कह पाएंगे क्योंकि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी, गैस की होगी। देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई सॉल्यूशन गैसेस है तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा, उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, चलो आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं सॉल्यूट गैस ले लूं और सॉल्वेंट में गैस ले लूं तो गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मैंने बोला कि नाइट्रोजन गैस को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ मिला दूं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन होगा वो असल में दोनों क्या कहलाएगा, गैसेस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं एक लिक्विड ले लूं, अगर मैं बोलूं मैंने लिक्विड ले लिया, लिक्विड मैंने क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म, लिक्विड मैंने क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में मिला दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरोफॉर्म इज इन लिक्विड फॉर्म, और मैंने इसको क्या मिला दिया, नाइट्रोजन मिला दिया, बट तब भी वो क्या कहला रहा है, गैसेस सॉल्यूशन कहला रहा है। क्यों कहला रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है ना, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, गैस है। जो सॉल्वेंट क्या है, गैस है। इसका मतलब सॉल्यूशन गैसेस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट क्या है। इतना क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं सॉलिड की बात करूं कि इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड आई एम मिक्सिंग विद गैस, फॉर एग्जांपल कैम्फर मतलब कपूर, अगर मैं कपूर को कैम्फर को किसके साथ मिला दूं, नाइट्रोजन के साथ मिला लूं, तो भी उससे क्या बनेगा, गैसेस सॉल्यूशन बनेगा। वो आप सॉलिड सॉल्यूशन को आप नहीं कह सकते हो। इतना क्लियर है। यानी सॉल्वेंट ये तय करेगा कि किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा। इन अ सिमिलर वे वी विल गोइंग टू डिस्कस solid solution. In a similar way we are going to discuss gaseous solution, and after that we are going to discuss the measurement part of this solution, that what is molar mass, what is mole, what is weight, what is molar fraction, molarity, all these things are going to discuss in this class. So don't forget that ये class आपकी चलती रहेगी। आपको बस एक काम करना है, you have to subscribe our channel, and if you like this video you have to share
एंड लाइक। ओके, तो शुभम सर को आज की क्लास में दीजिए इजाज़त, और याद रखना है कि आपको इसको लाइक, शेयर और बिल्कुल क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।